नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पुरी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की। मतलब हर साल लाखों लोग, आस्था का एक अद्भुत संगम। जी बिल्कुल। लेकिन इस बार 29 जून 2025 को इसी उत्सव के माहौल में एक बहुत दुखद घटना हो गई। हाँ, ये खबर आई कि गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ मच गई। हाँ, और जिसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल भी हुए हैं। जी बहुत दुखद। तो आज हम कोशिश करेंगे समझने की, जो भी जानकारी हमारे पास है, कि आखिर हुआ क्या था और इसके क्या मायने हैं, मतलब आगे के लिए। बिल्कुल। जो शुरुआती रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बता रही हैं कि हादसा तब हुआ जब भगवान जगन्नाथ के रथ के पास दर्शन के लिए भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई एकदम से। हाँ, वो दबाव अचानक बढ़ गया होगा। हाँ, और लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। जो गिरे उन्हें मतलब संभलने का, उठने का मौका ही नहीं मिला। भीड़ में ऐसा ही होता है, अक्सर जगह नहीं मिल पाती। एक चश्मदीद का बयान भी सामने आया है, वो काफी मार्मिक है। वो क्या कहते हैं कि हम तो बस दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे थे, अचानक पीछे से ऐसा धक्का लगा, समझ ही नहीं आया क्या हुआ। लोग गिरने लगे। इतनी ज्यादा भीड़ थी कि कोई किसी को उठा भी नहीं पा रहा था। बस चीख पुकार मची हुई थी। हाँ, ये सुनना भी बहुत मुश्किल है। हाँ, ये सुनकर ही मतलब सिहरन सी होती है। और ये दिखाता है कि पुलिस थी, बचाव दल थे, उनकी तैयारी भी होगी, पर लाखों की भीड़ को संभालना कितना मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल, खासकर जब भावनाएं इतनी प्रबल हो। सही। और देखिए, ये घटना सिर्फ पुरी की बात नहीं है। ये भारत में जो बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं ना, उनमें भीड़ प्रबंधन की एक बहुत पुरानी और गंभीर चुनौती को फिर से सामने लाती है। हाँ, ये बात तो है। अक्सर हम देखते हैं कि जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स होते हैं वो भीड़ के हिसाब से काफी नहीं होते हैं, या फिर इमरजेंसी में कम्युनिकेशन वो टूट जाता है। अच्छा। तो यहाँ पर वो आस्था, परंपरा और जो सुरक्षा के इंतजाम है, उनके बीच एक बहुत महीन संतुलन की जरूरत साफ नजर आती है। हाँ, और पुरी के केस में शायद वो पुरानी बसावट, संकरी गलियां, वो भी एक फैक्टर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मंदिर के आसपास का जो इलाका है, उसका शहरी ढांचा पुराना है, गलियां तंग है, तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही को कंट्रोल करना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल चैलेंज है। जी बिल्कुल। अब सरकार ने जांच के आदेश तो दिए हैं, मुख्यमंत्री ने मुआवजे का ऐलान भी किया है मृतकों के परिवारों के लिए। हाँ, ये जरूरी कदम है तात्कालिक राहत के लिए। पर वही सवाल मन में आता है कि क्या मुआवजा काफी है? मतलब किसी की जान की कीमत तो नहीं हो सकती ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या हमें सिर्फ ऐसी घटनाओं के बाद ही जागना चाहिए? क्या पहले से ज्यादा मजबूत योजना, ज्यादा पुख्ता सुरक्षा पर ध्यान नहीं देना चाहिए? ये सवाल बहुत अहम है। जैसा मैंने कहा, मुआवजा तात्कालिक राहत है, लेकिन असली समाधान तो रोकथाम में ही है। देखिए, आस्था और उत्सव अपनी जगह है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके आयोजन में एक वैज्ञानिक योजना, पर्याप्त संसाधन और उसका सख्ती से पालन होना ये अनिवार्य है। सही कहा। सिर्फ नियम बना देना काफी नहीं होता, उन्हें जमीन पर उतारना पड़ता है। और जब प्रबंधन में या कहिए कि अमल में चूक होती है, तो भक्ति का माहौल भी त्रासदी में बदल सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा। शायद योजना बनाते समय ये भी सोचना जरूरी है कि भीड़ का मनोविज्ञान कैसे काम करता है, खासकर ऐसे धार्मिक मौकों पर। हाँ, लोग दर्शन की जल्दी में होते हैं, शायद निर्देशों पर उतना ध्यान न दें। इसे भी प्लान का हिस्सा बनाना होगा। निश्चित रूप से। इसमें बहुत सी चीजें शामिल हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, सीसीटीवी निगरानी है, भीड़ के घनत्व का विश्लेषण है। अच्छा। स्वयंसेवकों की बेहतर ट्रेनिंग और श्रद्धालुओं के बीच लगातार जागरूकता फैलाना। हाँ, ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है, तो समाधान भी वैसा ही होगा। तो मतलब पुरी की ये घटना सिर्फ एक दुखद खबर नहीं है, ये एक तरह की चेतावनी भी है। बिल्कुल। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी आस्थाओं को, अपनी परंपराओं को सुरक्षित तरीके से कैसे निभाएं। हाँ, और ये हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है, जिस पे हमें गंभीरता से सोचने की जरूरत है। क्या सवाल है वो? सवाल ये है कि भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बचने के लिए जो बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, उनमें आस्था की गहरी भावनाओं और इंसानी जीवन की सुरक्षा, इन दोनों के बीच वो सही संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। ये सिर्फ व्यवस्था का सवाल नहीं है, ये हमारी प्राथमिकताओं का, हमारे मूल्यों का भी सवाल है।